वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डर, यूपी लेखपाल हिंदी के क्लास बच्चा प्रारंभ हो गया है। मॉडल पेपर सेकेंड है। आप इसे लगाइए और देखिए आप कितना कर सकते हैं। आप खुद जज कीजिए। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश या हिंदी? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी या पाली? अपभ्रंश, पाली, प्राकृतिक, हिंदी, हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृतिक। तो आपका सही क्रम बच्चा ए है। पहले आपका था पाली, फिर प्रकृति, फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश से निकला हुआ है हिंदी। ये ऑप्शन आपका राइट है। आप चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को जरूर चूज कीजिए बच्चा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अथवा ना बताइए कि कितना मेरा राइट है, लेकिन आप खुद जरूर कीजिए। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हम आपको याद करवाए थे ना पूर्वी हिंदी की बोली, अभी फिर से हम आपको बता देंगे ट्रिक से कि आप पूर्वी हिंदी भूल ही नहीं पाएंगे। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली? पूर्वी हिंदी में से कौन नहीं है? तो सबसे पहले हम पूर्वी हिंदी कौन कौन सा है आपको क्या बताए थे? ए, बी और सी। ए, बी, सी को आप याद कीजिएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हमारा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, क्या इसमें एक्स्ट्रा है? तो एक्स्ट्रा क्या है? अलग से क्या है? भोजपुरी है। अब भोजपुरी अगर देख के आपसे पूछता कि ये कहाँ का है, ये बोली कहाँ का है, तब ये आप लगाएंगे कि भोजपुरी बिहार का है। भोजपुरी, मगही, ये सब मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये तीनों बोली बिहार का है। और अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है। तो आपका ये तीनों आपकी पूर्वी हिंदी हो गई। सी आपका राइट आंसर है। ये बिहारी हिंदी है। नेक्स्ट, मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक विपरीत क्या होता है? मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक उल्टा क्या होता है? तो पहली बात तो हमें दोहा का मात्रा जानना होगा। अगर कुछ बच्चे तो जानते, कुछ बच्चे नहीं जानते। कुछ बच्चे तो हमारी मात्रा गिनने भी नहीं जानते कि कैसे मात्रा गिना जाता है। तो किसका उल्टा पूछ रहा है? दोहा का। तो हमें पहले दोहा का क्या होता है बच्चा? 13 और 11 का पेयर बनता है। 13 और 11 का। और ठीक इसी का उल्टा, इसका उल्टा हो गया 11 और 13। तो 11 और 13 कौन होता है? रोला, छप्पा, चौपाई या सोठा? तो सोठा दोहा का उल्टा है। दोहा 13-11 का पेयर बनता है और सोठा 11 और 13 का। तो आपका राइट आंसर डी है बच्चा। क्लास में आया है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो अपना परिवार को और आगे बढ़ाइए। पवन ते संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित बस हृदय सुरभूत। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपसे क्या पूछा जा रहा है? छंद। तो छंद के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? आपको मात्रा गिनने के लिए आना होना चाहिए। इसमें सोठा है, चौपाई है, दोहा है या बरवे है। तो हमको इसको लगाने से पहले तो हमें मात्रा गिनने के लिए आना होना चाहिए। जब तक हम मात्रा गिनने के लिए जानेंगे नहीं तो कैसे लगाएंगे? ये तो हमें मैम पढ़ने से चौपाई भी लग रहा, पढ़ने से दोहा भी लग रहा। हो सकता आपको ये पता हो कि ये दोहा है, लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए जो आपको पता ना हो तो हम आपको मात्रा गिनने के लिए बता रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 2 है। 2, फिर 1, फिर 1, 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 2, 1, 1, फिर यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ 2, 2, फिर 1। अब आप गिनिए किसका पेयर बन रहा क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
यहाँ पे 11 का पेयर बन रहा है। फिर से गिनिए 2 2 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 और 10 1 11। तो अभी भी जस्ट हम बताएं 11 और जहाँ पे बड़ी की मात्रा लग जाएगी बच्चा या फिर एन की बिंदी लग गया तो वहाँ पे 2 गिनाएगा ऐसे, ठीक। तो 13 और 11 का पेयर बन रहा, 13 11। अभी हम बताएं 13 11 दोहा होता है। तो पवन ते संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हरण बस सुरभूत। तो ये हो गया है आपका दोहा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो इसको तो आप ऐसे भी जान जाएंगे, अद्भुत, चौंकने वाली चीज, आश्चर्य वाली चीज। अद्भुत, अरे ये तो बहुत अद्भुत है ना। तो आश्चर्य, अद्भुत, अस्थाई भाव क्या हो गया? आश्चर्य हो गया बच्चा। हम नहीं बोल रहे, लेकिन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बच्चा आप जरूर चूज किया कीजिए। पढ़ने का यही राइट तरीका होता है। ऑप्शन सी आपका राइट है। मैं सत्य कहता हूँ सखी, मैं सत्य कहता हूँ सखी, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैं प्रस्तुत सदा मानो मुझे में कौन सा रस है? क्या पूछा जा रहा है? रस। तो आप पढ़िए, इस लय को पढ़िए, भाव को पढ़िए, क्या भाव दर्शा रहा? क्या ये वियोग हो रहा या वीर रस होगा? वियोग, संयोग और वियोग, श्रृंगार रस का 2 होता है, संयोग और वियोग। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वियोग में बोला जा रहा है, या ऐसा हो रहा है कि आपको भाव उत्पन्न हो रहा है, मतलब वीर रस ऐसा, या शांत रस जैसे भजन कीर्तन ऐसा हो रहा है, या करुण रस रोने धोने वाला? आपको क्या भाव लग रहा है? तो क्या कह रहा है? युद्ध के बारे में बात हो रही है, भाव के बारे में बात हो रहा है, उत्साह के बारे में बात हो रहा है। तब आप क्या करेंगे? ये पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि ये वीर रस है। कौन सा रस? वीर रस। ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? आपको लेखक दे देगा, कोई बुक दे के पूछ लेगा, कोई प्रकाशन आपसे पूछ लेगा, कोई मतलब साहित्य कब इनको ये अवार्ड मिला गया था, इसके लिए कौन सा अवार्ड मिला गया था, आपसे बच्चा ये भी पूछा जाएगा। तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कालिदास, केदारनाथ, कैफी आजमी या कृष्णा सोबती? तो बच्चा ये है कृष्णा सोबती का। ऑप्शन डी आपका राइट है। बच्चा क्लास में आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि है। अभी हम क्या बोले कि आपको रचना देके इसका पुरस्कार पूछा जाएगा, पाने वाला का नाम पूछा जाएगा, कब पाया गया है वो सन आपसे पूछा जाएगा। तो आप पूरी तरह से तैयार रहिए। मुक्तिबोध को, नागा अर्जुन को, हरिवंश राय बच्चन को या केदारनाथ अग्रवाल को? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि 2 चट्टाने हैं किसका, तभी तो साहित्य पुरस्कार मिलेगा इनको। किसका है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन का। 2 चट्टाने किनका है? हरिवंश राय बच्चन का। ऑप्शन सी आपका राइट है। इन्हीं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रथम विश्व युद्ध हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? हमसे ये पूछा जा रहा है कि कहाँ आयोजित हुआ। सन और वो स्थान दोनों, ये देखिए यहाँ पे ये पे 2 दिया है, ठीक। तो आपको सन भी बताना है और वो स्थान भी बताना है। दिल्ली मतलब अपने भारत में हुआ है ये। पहला तो भारत में सभी कोई जानता है, लेकिन भारत में कहाँ? दिल्ली, उदयपुर, वाराणसी या नागपुर महाराष्ट्र कहाँ हुआ है? तो बच्चा ये हुआ है 1975 नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में। आप यहाँ पे पहला भरेंगे क्या? पहला भरेंगे 1975 और दूसरा भरेंगे नागपुर। आपका राइट आंसर डी है। क्लास कैसा लग रहा है बच्चा? आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक?
तो बच्चा ये सुंदर नहीं पूछा जा रहा है, सुंदरता, ता लग गया। तो जब हम बोलते हैं ना, जहाँ पे ता का शब्द आ जाए, ता लग जाती है, यहाँ पे भाववाचक है, भाव दिखाया जा रहा है, तो ये है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? अब दही घर में खाते हैं, गर्मी के दिनों में खाते होंगे दही, तो क्या है, हम क्या कहते हैं, दही खट्टी है या दही खट्टा है? कुछ लोग ऐसे कहते हैं बहुत खट्टी दही है, बक नहीं खाएंगे। कुछ लोग कहते हैं बहुत दही खट्टा है। तो राइट क्या है, दही खट्टी है या खट्टा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या क्या है? दही पुल्लिंग है, दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती है। ठीक, दही खट्टा यानी कि दही पुल्लिंग है। ऑप्शन ये। कुछ लोग दुकान में जाकर मीठी वाली दही देना भैया ऐसे कहते हैं, लेकिन ये गलत है। दही स्त्रीलिंग नहीं है, दही पुल्लिंग है, खट्टा और मीठा होता है दही। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, आज त्योहार है, हमारे घर में उत्साह मनाया जा रहा है। ठीक, चक्रव्यूह रचा जा रहा है, मृत्यु हो गई है, संकल्प लिया गया है। तो क्या इसमें हम ये चारों चीज़ बताएं? चारों में आपको क्या लगा? स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग आपको मृत्यु है, क्या फलाने की मृत्यु हो गई है, हमें वहाँ पे जाना है ना? तो क्या मृत्यु हो गई है? आपका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में कारक बताइए। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो और देख के तो आप समझ गए होंगे, लेने और देने से भी समझ गए होंगे, लिया और दिया जा रहा है। तो जहाँ पे लेना और देना होता है वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। कौन सा बच्चा? संप्रदान कारक। बच्चा मैम बहुत मेहनत करती है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, न तो आप मैम को लेक्चर सुन के भाग जाएं। आप क्लास को अपने अपने स्टेटस में ज़रूर लगाइए। बच्चा आप शेयर करेंगे तो भी तो अपना परिवार आगे बढ़ेगा। कौन सा है? ये संप्रदान कारक है। शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद हम आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से बताए थे कि इसको आप कभी नहीं भूल। पहली बात तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। क्या है? कमल है, बादल है, जल है, कमल है, समुद्र है, कमल है, बादल है या समुद्र है। तो समुद्र का कोई मतलब नहीं है। ज, द और धी, ये चीज़ को आप यहाँ से फिर से हम रेस करके छोटा छोटा कर दे रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। हाँ, ज, द और धी। अब धी दिख रहा है ना? हाँ, ज तो जल में, द तो बादल, धी तो समुद्र। तो यहाँ पे धी है, ये नहीं है, द है और ज है। तो ज हो गया, ज मने जल, जल के अंदर है कोई भी चीज़। तो अम्बुज, अम्बु मने क्या होता है? जल होता है। जल, अम्बु मने जल, और ज इसमें लग गया है तो जल में उगने वाला। तो क्या है? कमल। जल में क्या उगता है? कमल। अब जब कमल आगे है तो पीछे आपका क्या हो गया? वो बादल हो गया। जहाँ पे द है, अगर ये शब्द देख लें द, तो द बादल में आता है बच्चा। और वहीं अगर द के जगह धी होता तब आप समुद्र की तरफ जा सकते थे। ठीक, अम्बुज और अम्बुद का मतलब कमल, खिलने वाला, और ये बादल। आपका राइट आंसर ये है। अब इससे हमें अगर अम्बुज, आपको अम्बु मिले तो उसमें ज रहेगा तब कमल लगाइएगा, दा रहेगा तो आप बादल लगाइएगा, अगर धी है तो वो समुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट, रेखांकन सर्वनाम के प्रकार से चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। रेखांकित मतलब बच्चा हम यहाँ से रेखांकित खुद करते रहे इस लाइन को। अब देखिए, इस लाइन को आप देखिए और आप राइट कीजिए क्या है। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम है,
प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है या निश्चितवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या प्रश्न। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा, ये आपको बता रहा है। क्या ये निश्चित है? नहीं ना। अगर निश्चित होता तो उसका नाम होता कि वो तुम्हें बताएगा, तुम वहां पे जाओ, वहां से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, अनिश्चित है, कोई तुम्हें बताएगा। हमें निश्चित नहीं है कि कौन बताएगा, लड़का है या लड़की है, बताने वाला रिश्तेदार है कि नहीं है, हमें पता नहीं है। ठीक, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकेगा। तो अनिश्चितवाचक है। क्या है बच्चा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी राइट। मिश्र में भाववाचक है। अब इसमें आपको भाववाचक देखना है। मोहन पुस्तक लिखता है। क्या इसमें आपको भाव समझ में आ रहा है? श्याम पत्र लिखता है। मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। अब आप ये चारों ऑप्शन तो पढ़ लिए, अब आपको कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमें भाव हो रहा है, हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, हम अंदर से फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहाँ पे लग रहा? यहाँ पे लग रहा, मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से सोया नहीं जाता, मोहन से किया नहीं जाता। ये आपका भाववाचक दर्शा रहा। ऑप्शन सी आपका राइट है बच्चा। ऑप्शन सी आपका राइट है। हाँ, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद है बच्चा? देखिए, एसआई में आपकी 40 प्रश्न आना है। कांस्टेबल वाला 37 प्लस 37 प्रश्न हिंदी का आना है। लेखपाल में 25 प्रश्न आपका आएगा बच्चा। तो 40 प्रश्न एसआई, कांस्टेबल, जेल वार्डर और चालक में 37, 25 आपका लेखपाल में। तो बच्चा हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको हम मॉडल पेपर ही लेकर आए हैं, इसको आपको हम घर से बना के नहीं दे रहे हैं। ठीक, आप इसे लगाएं, बहुत अच्छा लगा। अभी एक क्वेश्चन और है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 4 या 3? तो भूतकाल के बच्चा देखिए, भूतकाल का 6 होता है, भविष्यकाल का 5 और नहीं, भूतकाल का 6, वर्तमान का 5 और भविष्य का 3। ये पेयर आप याद रखिएगा। भूत भविष्य जस्ट आधा आधा, अब वर्तमान जो आप कर रहे हैं, दो वर्तमान में आप हैं इस समय, वो उसका 5। तो भूत का 6, वर्तमान का 5 और भविष्य का 3। भूत भविष्य आधा आधा डिवाइड कर लीजिएगा। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या है? भूत का पूछा जा रहा है तो भूत 6। ऑप्शन बी आपका राइट है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? अब ये 4 वाक्य आपको दे दिया गया है, वर्तनी शुद्धि। अब कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा। क्या गुरु को ऊपर श्रद्धा होता है? गुरु पे श्रद्धा होता है। गुरु को ऊपर श्रद्धा, क्या उसके सर पे श्रद्धा रखते हैं? नहीं ना। तो गुरु के ऊपर नहीं, गुरु पे श्रद्धा है। हम तो आपको बता दिए थे, हम आपको बता दिए थे, यहाँ पे ये गलत है। उसने, यहाँ पे ये गलत है। शुद्ध वाक्य आपका ये हो गया, मैंने बाजार से सामान खरीदा। हम पूछते हैं ना, तुमने सामान खरीदा? हाँ, मैंने बाजार से सामान खरीद लिया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट है बच्चा। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान। अब तीनों पढ़ने में आपको क्या लगा? उपसर्ग हम कहाँ से निकालते? आगे से निकालते हैं, अप्रत्यय पीछे से निकालते हैं। तो ये अभी शब्द हमारा उपसर्ग है। ऑप्शन डी आपका राइट है। तो बच्चा, क्लास
देखिए 20 मिनट की क्लास थी, 20 मिनट में ये मॉडल पेपर हम आपको करवा दिए हैं। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी मैम बहुत मेहनत करती। क्लास को शेयर कीजिए, अपने अपने स्टेटस पे लगा लीजिए।